10 साल बाद आईपीएल की वापसी, वो भी रायपुर में। लेकिन ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये है बचने की आखिरी जंग। एक तरफ आरसीबी जो टॉप 2 की लड़ाई लड़ रही है, दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस जिसकी हार का मतलब है सीधा टूर्नामेंट से बाहर। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रोहित बुमराह की मुंबई आखिरी बार लड़ पाएगी या विराट कोहली की आरसीबी खत्म कर देगी मुंबई इंडियंस का सपना। नमस्कार। आज बात करेंगे उस मुकाबले की जिसने पूरे आईपीएल 2026 के समीकरण बदल दिए हैं। आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियन, वो भी रायपुर में। 10 साल बाद आईपीएल की वापसी हो रही है और दांव पर क्या है? प्लेऑफ की उम्मीद है। आरसीबी की चिंताएं जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कुछ मैच पहले तक आरसीबी को इस सीजन की सबसे कंप्लीट टीम कहा जा रहा था, हर विभाग में मजबूत, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, मिडिल ऑर्डर हो। लेकिन अचानक 2 हारों ने पूरी कहानी बदल दी। पहले गुजरात टाइटंस और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स। और अब सवाल उठने लगे हैं, क्या आरसीबी दबाव में टूट रही है? हेजलवुड की गिरती धार सबसे बड़ा झटका आया है। जी हां, जॉश हेजलवुड की जो फॉर्म है, वो गेंदबाज जो शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए नाइटमेयर था, वही लगातार महंगा साबित हो रहा है। शुभमन गिल ने हमला किया, जॉस बटलर ने हमला किया और फिर मिशेल मार्श और ऋषभ पंत ने भी उन्हें नहीं बख्शा। और आईपीएल में अगर एक बार बल्लेबाजों को कॉन्फिडेंस मिल जाए तो फिर सबसे बड़ा बॉलर ही सबसे बड़ा टारगेट बन जाता है। हालांकि आरसीबी को फिल सॉल्ट की कमी जरूर महसूस हो रही होगी। उनकी जगह आए जैकब बेथेल अभी तक कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। 3 बार पावर प्ले में डीप फील्डर्स के हाथों कैच। और यही फर्क बन रहा है, क्योंकि आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा ट्रेंड क्या है? पावर प्ले डोमिनेशन। जो टीम पहले 6 ओवर जीत रही है या स्कोर ज्यादा कर रही है, वही मैच भी कंट्रोल कर रही है। और आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आरसीबी दबाव में है तो मुंबई इंडियन भी सर्वाइवल मोड में है। सीधा साफ समीकरण है। अगर मुंबई हारी तो उनका आईपीएल 2026 का किस्सा खत्म। बुमराह की खराब फॉर्म सबसे बड़ा शौक है मुंबई के लिए। जी हां, जसप्रीत बुमराह, जिसे बूम बूम बुमराह भी कहते थे, जो सालों तक आईपीएल के सबसे डेंजरस बॉलर रहे हैं, इस बार स्ट्रगल कर रहे हैं। मुंबई की पावर प्ले इकोनॉमी 11.61, पूरे टूर्नामेंट में सबसे खराब। सोचिए, जिस टीम की पहचान बॉलिंग डिसिप्लिन थी, वही अब शुरुआत में ही मैच गंवा रही है। इनका मिडिल ऑर्डर सिरदर्द बना हुआ है। अनस्टेबल रही है मुंबई की बैटिंग पूरी तरीके से। कभी रोहित फेल हो जाते हैं, कभी सूर्य कुमार शांत हो जाते हैं, तो कभी तिलक को अकेले लड़ते हम देख रहे हैं। हालांकि रिकल्टन की एक्सप्लोजिव वापसी से उम्मीद जरूर जागी है। ऑक्सीजन एक प्रकार से हम कह सकते हैं मुंबई इंडियन को मिली है। पहले 123, फिर 83 और दोनों इनिंग 200 प्लस से ज्यादा स्ट्राइक रेट। मतलब साफ है, अगर रिकल्टन चलते हैं तो आरसीबी के बॉलर्स के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मैदान में मजबूती से खड़े हैं विराट कोहली। और आईपीएल का इतिहास गवाह भी है कि जब आरसीबी दबाव में होती है तो विराट अक्सर सबसे खतरनाक बन जाते हैं। इस सीजन विराट शायद उतने हेडलाइंस में नहीं रहे, लेकिन नंबर्स अगर देखें तो लगातार रन बना रहे हैं, अपना एग्रेशन कंट्रोल कर रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि स्मार्ट बैटिंग कर रहे हैं। और अब वो सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे हैं। इस मैच में देखते हैं क्या कुछ कमाल विराट दिखाते हैं, क्योंकि विराट से कमाल की नहीं, बेमिसाल काम की हमेशा इच्छा रहती है उनके फैंस को, क्रिकेट के चाहने वालों को। पिच की अगर बात करें तो पिच स्लो है, लेकिन ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बाउंड्रियां लंबी है, लेकिन वो भी कोई परेशानी ज्यादा नहीं डालेगी। और चेज में तो विराट की मास्टर। और इस मुकाबले में, आज के मुकाबले में, कोहली का सामना होगा बोल्ट से। और यह मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। आपको बता दें कि ट्रेंट बोल्ट नई गेंद लेकर आएंगे और शुरुआती ओवर्स में कोहली वर्सेस बोल्ट का ये जो मुकाबला है, हमेशा ब्लॉकबस्टर रहा है। हालांकि हार्दिक पांड्या पे सस्पेंस है
और सबसे बड़ी बात, इसी एक खिलाड़ी पर मुंबई इंडियंस का पूरा बैलेंस टिका हुआ है। आपको बता दें कि पांड्या बैक स्पाज्म के कारण पिछले मैच में नहीं खेले और अभी भी पूरी तरह फिट नहीं माने जा रहे। अगर हार्दिक बाहर रहते हैं तो मुंबई की बैटिंग भी कमजोर होगी और बॉलिंग बैलेंस भी टूट जाएगा। लेकिन रायपुर का ये जो नया मिस्ट्री पिच है वो दोनों टीमों को सरप्राइज कर सकता है। 10 साल बाद यहां पर आईपीएल मैच हो रहे हैं, यानी डेटा लगभग जीरो है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है ही, लेकिन बारिश के कारण जो इसकी सरफेस है वो स्लो हो सकती है और अगर पिच स्लो हुई तो फिर स्पिनर्स और जो कटर्स हैं वो इस गेम को बदल देंगे। चलिए एक्स फैक्टर की बात करते हैं तो आरसीबी के लिए जाहिर सी बात है विराट कोहली, हेजलवुड की वापसी और भुवनेश्वर कुमार की पावर प्ले बॉलिंग, ये आरसीबी के लिए की फैक्टर्स हो सकते हैं या उनकी एक तरीके से पावर हम मान सकते हैं। मुंबई की अगर बात करें तो रिकल्टन, बुमराह का कमबैक, स्काई स्पेशल इनिंग बेहतरीन। अब देखने वाली बात है कि ये चीजें तो हमने आपको बता दी, इसका एनालिसिस तो हमने कर लिया, लेकिन ये एनालिसिस एक तरीके से पूरा तभी होता है जब ये खिलाड़ी भी उसी हिसाब से खेले और हमारा पूरा एनालिसिस बेस होता है इनके डेटा पे और फैंस की उम्मीदों पे। डेटा के हिसाब से ठीक है, लेकिन फैंस की भी कुछ उम्मीदें होती हैं। जो फैंस इतने पैसे खर्च करके स्टेडियम में आते हैं अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने और वो पसंदीदा खिलाड़ी अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए तो उन्हें अपने उस टिकट का गम नहीं होता, उन्हें निराशा होती है अपने उस स्टार खिलाड़ी से। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। अगर प्योर बैलेंस देखें तो आरसीबी अभी भी स्ट्रॉन्गर साइड रखती है, लेकिन मुंबई वो टीम है जो दबाव में अनप्रेडिक्टेबली डेंजरस बन जाती है और यही आईपीएल की खूबसूरती भी है, क्योंकि एक जीत पूरे सीजन को बदल सकती है। बहरहाल 10 साल बाद रायपुर में आईपीएल लौटा है, लेकिन ये सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये है सर्वाइवल, प्रेशर, लेगेसी और उम्मीद की आखिरी लड़ाई। एक तरफ विराट की आरसीबी है तो दूसरी तरफ रोहित बुमराह की मुंबई इंडियन, और आज हारने वाली टीम शायद सिर्फ मैच नहीं पूरा सीजन हार जाएगी। आपके हिसाब से यह मुकाबला कौन जीत रहा है, आरसीबी या फिर मुंबई इंडियंस? हमारे कमेंट सेक्शन में हमें अपने बहुमूल्य सुझाव जरूर भेजिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आईपीएल 2026 की ऐसी ही बेहतरीन एनालिसिस के लिए, कवरेज के लिए हमारे साथ बने रहिए। और सबसे ज़रूरी बात, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।